चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आपको कौन से 5 फायदे मिलते हैं अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं। सबसे पहला है लोन। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको होम लोन चाहिए है या कार लोन चाहिए है या कोई भी पर्सनल लोन चाहिए है, तो आपसे बैंक 3 साल की ITR मांगता है। 2-3 साल पहले तक आपके पास ये फैसिलिटी थी कि आप अपनी पीछे के साल की ITR फाइल कर सकते थे, लेकिन अब इस तरह की फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। अब आप सिर्फ जो करंट ईयर चल रहा है उसी की ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप पीछे के किसी साल की ITR फाइल करना चाहते हैं तो वो अब आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर साल अपनी ITR फाइल जरूर करें, जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी आपको लोन की जरूरत पड़े तो आपके पास अपने 3 साल की ITR अवेलेबल हो। दूसरा रीजन है इंश्योरेंस। अगर आप किसी हाई अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे 3 साल की ITR मांगी जाती है। इसलिए अपनी ITR जरूर फाइल करें, वरना आप हाई अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं वीजा और क्रेडिट कार्ड। अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए वीजा लेना चाहते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब भी आपसे ITR की डिमांड की जाती है और ITR के बिना वीजा या क्रेडिट कार्ड मिलने में भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद चौथा आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आजकल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत आम बात हो गई है। लगभग हर इंसान स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है हमें कम समय में ही। एक समय हुआ करता था जब इंसान FD में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित मानता था, लेकिन अब आजकल स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलने लगी है और स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको अपना ITR जरूर फाइल करना है, क्योंकि जब आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आप अपने स्टॉक मार्केट के लॉस को आगे के 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर आपको आगे के किसी साल में गेन हो जाता है तो वो आपके इस लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाता है और फिर आपको बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं और फिर जो आपको आगे की ईयर्स में गेन होता है तो फिर उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए ITR फाइल बिल्कुल भी मिस मत करेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है। इसके बाद 5वां आता है TDS का रिफंड लेना। अगर आप TDS के अमाउंट का रिफंड लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मिस कर दिया तो आप TDS का रिफंड नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में FDs करवाई हुई हैं और वहां पर आपका TDS डिडक्ट होता है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये स्पेशली इन केस ऑफ हाउसवाइफ्स है। हाउसवाइफ्स के नाम पर काफी सारी FDs होती हैं जो उनके हस्बैंड करवाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि उन FDs पर TDS डिडक्ट हो रहा है जिसका हमें रिफंड क्लेम कर लेना है, क्योंकि हाउसवाइफ्स की कोई भी इनकम नहीं है और जब हमारी कोई इनकम नहीं है तो हम इजीली उस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं और वो जो हमारा TDS का अमाउंट है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो हाउसवाइफ्स अपना ITR जरूर फाइल करें और FDs पर या फिर कहीं और से भी इनकम हो रही है और उस पर TDS कट रहा है तो उस TDS का रिफंड क्लेम किया जा सकता है। तो ये 5 ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपको अपना ITR फाइल करना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा अगर आप हर साल अपना ITR फाइल करेंगे। ITR फाइलिंग बहुत ही सिंपल है। हमारे चैनल पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं जहां पर आपके लिए इनकम टैक्स काफी सिंप्लीफाई हो जाता है और आप आसानी से समझ सकते हैं इसके सेक्शंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।